अगर तस्करी हुआ तो चौकी इंचार्ज नपेंगे, सारी जवाबदेही उन पर होगी और उनके खिलाफ एक्शन होगा। भारत नेपाल सीमा पर कहीं भी तस्करी की खबर आई, कोई प्रूफ मिला, कोई सबूत मिला तो वहां का चौकी इंचार्ज नप जाएंगे। जी हां, काफी दिनों बाद नेपाल के मधेश से दिल खुश करने वाली खबर आई है। जी हां, वही थपलिया, मध्य प्रदेश के डीआईजी गोविंद थपलिया, जिन्होंने सबसे पहले उस वक्त राहत दिया था जब बॉर्डर पर भारत और नेपाल के मधेश इलाके के लोगों को परेशान किया जा रहा था। तब यही थपलिया ने कहा था कि खबरदार, किसी भी नागरिक को परेशान नहीं किया जाएगा, उनके साथ वही व्यवहार हो जो पहले से होता आया है। लेकिन बीच में बालेंद्र सरकार ने काफी उथल पुथल किया। ऐसा लगा कि राम और सीता की जो संबंध है, जो भारत और नेपाल का मैत्रीपूर्ण संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है, उस पर प्रहार हो रहा है। हालांकि बालेंद्र सरकार के नियम को अगर गौर से देखिए तो उन्होंने वह नियम लगाया जिसमें सिर्फ एक नियम को छोड़ दे तो बाकी भारत और नेपाल के अमन पसंद लोगों के लिए बेहतर था। एक ही नियम था, 100 रुपए पर भंसार, उस पर वहां की न्यायालय रोक लगा चुकी है। बाकी जो नियम था उसमें एक और नियम बेहतर था कि नेपाल में भारतीय वाहन नहीं रखा जा सकता है। हालांकि बालेंद्र सरकार के इस बातों पर हम आगे भी रिपोर्ट जारी करेंगे, लेकिन इस वक्त हम डीआईजी थपलिया की बात करेंगे। मैं ही वो मुकुंद कुमार अग्रवाल हूं, थपलिया जी, जिन्होंने सबसे पहले आपकी खबर को चलाया था कि आपने बॉर्डर इलाके के लोगों को राहत दिया। लेकिन मैं ही वो पत्रकार हूं जिसने अपना वह रूप दिखलाया जब ऑडियो वायरल हुआ, जब एक जवान ने खुदकुशी का प्रयास किया, जो चर्चा थी नेपाल की मीडिया में। हमने बताया था उस समय भी कि हे डीआईजी थपलिया जी, यह आरोप है, इस आरोप को या तो खंडन कीजिए या कहीं ना कहीं कोई हल निकालिए, या भारत नेपाल बॉर्डर पर जो तस्करी हो रही है, जो सूखे नशे का तस्करी है, मैं कपड़ा की बात नहीं करता हूं, मैं किराना की बात नहीं करता हूं, मैं सूखे नशे की बात करता हूं, जिससे बर्बाद हो रहा है युवा पीढ़ी, उस पर एक्शन लीजिए। बीच में काफी दिन आप खामोश थे, लेकिन चंदन कुमार मिश्र, संवाददाता नेपाल, एक बार फिर बता दें, चंदन कुमार मिश्र संवाददाता नेपाल का एक रिपोर्ट है, जो कवरेज है, उन्होंने बताया है कि डीआईजी जो मध्य प्रदेश 2 के डीआईजी हैं गोविंद थपलिया, उन्होंने ताकीद किया, उन्होंने चेतावनी दी है, उन्होंने जारी किया है और कहा है सभी इंचार्ज से कि भारत नेपाल सीमा पर अगर तस्करी हुई तो चौकी इंचार्ज नपे जाएंगे, नाप दिए जाएंगे। सैल्यूट है आपको थपलिया जी, आपने ये आदेश निकाला, निश्चित रूप से जरूरी था, खासकर नशा के खिलाफ, सूखा नशा के खिलाफ, जो युवा जवानी को बर्बाद करता है, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे वो इंडिया का हो। इधर से कोरेक्स जाता है, इधर से टेबलेट जाता है, उधर से दारू आता है। भाई मेरे, ये बर्बादी सिर्फ और सिर्फ आम इंसान के, उस मां के लिए, उस बाप के लिए जिसका औलाद नशे की जग में जाकर बर्बाद हो रहा है। निश्चित रूप से आपका यह आदेश काम करेगा और जरूरी है चौकी इंचार्ज को एहसास होना चाहिए कि खबरदार, अगर बॉर्डर पर नशा का सौदेबाजी हुआ और नशा का ये फेंक गया तो तुम नपोगे, क्योंकि तुम्हें वतन ने पैसा दिया है, वर्दी दिया है रक्षा के लिए, युवाओं की रक्षा के लिए, ना कि तस्करी करवाने के लिए। काफी दिन पहले कई ऑडियो वायरल हुआ था, एक कोई महतो जी है, क्या हुआ उसका, एक डीएसपी है, क्या हुआ उसका, जो इंडियन गाड़ी पर चलता है और लोगों को तस्कर करता है। एक महतो जी है जिसको एक लड़की कहती है, ओ चाचा डीएसपी से सेटिंग करा दो। निश्चित रूप से ऐसे लोग कोड है समाज में, ऐसे लोग कोड है किसी भी देश में। बंद करवाया जाए बॉर्डर पर सूखा नशा का ये खेल, बंद करवाइए ये नशा का ये खेल, क्योंकि ये हमारी मां के उस औलाद को डसता है जो उसे कोख में 9 महीने पालती है, हर कष्ट सहती है और दर्द सहकर करती है, मेरे कलेजा का टुकड़ा तुम आबाद रहो, उसके लिए पूजा पाठ करती है, यहां तक कि छठ व्रत करती है। तो ऐसे तस्कर को, ऐसे नशा के माफियाओं को नेस्तनाबूद कीजिए, चाहे शूट एंड साइड का आदेश निकालिए, देखते ही गोली मारने का आदेश निकालिए, लेकिन ऐसे नशा के इस धंधेबाजों को, सौदागरों को नेस्तनाबूद कीजिए बॉर्डर पर। यही आपसे आग्रह है थपलिया जी, 100 बार सैल्यूट करेंगे आपको अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं किराना और अन्य सामान व्यवसाय की बात नहीं करता हूं साहब, मैं उन गरीबों की बात नहीं करता हूं जो मोटरी लेकर के जाता है अपने रोजमर्रा के। लेकिन अगर कोई औरत हो या पुरुष भी हो, अगर नशा का सामान लेकर जाता है, उसको वही जमीन बोझ कर दीजिए, क्योंकि वो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। बेहतर खबर है चंदन कुमार मिश्र जी का, संवाददाता चंदन कुमार मिश्र जी है नेपाल में, और उन्होंने जो खबर दिया है, डीआईजी मध्य प्रदेश 2 गोविंद थपलिया ने आदेश दिया है कि सभी चौकी इंचार्ज सावधान हो जाए, अगर तस्करी हुई तो आप नाप दिए जाओगे। इस बड़ी खबर के साथ इस वक्त नेपाल में चंदन मिश्र के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।